बातचीत साहित्य की कौन सी विधियाँ है? उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक? बातचीत साहित्य की कौन सी विधियाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही निबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निबंध। इसका आंसर हो जाएगा सी। संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीनिवास दास की। आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्रीनिवास दास की। इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीनिवास दास की। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बालकृष्ण युग भारतेंदु युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, 23 जून 1884 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 सितंबर 1834 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू? बालकृष्ण भट्ट। इसका क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना, वेलिंगटन नर्सिंग होम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, वेलिंगटन नर्सिंग होम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वेलिंगटन नर्सिंग होम। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? ऑप्शन ए होगा बेन जॉनसन, ऑप्शन बी मार्क जॉनसन, ऑप्शन सी नील जॉनसन, ऑप्शन डी लिन जॉनसन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन ए रूस का, ऑप्शन बी ब्रिटेन का, ऑप्शन सी जापान का, ऑप्शन डी अमेरिका का। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही इसका? डी, अमेरिका का। जब वो अमेरिका से आए थे पढ़ के, उसके बाद उनको भारत में अमेरिका का दलाल कहा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन नंबर ए होगा सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी लाना सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी वजीरा सिंह ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाना सिंह। जो उसने कहा था कहानी के नायक हैं, लाना सिंह। ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उमाशंकर दीक्षित को। इसका आंसर हो जाएगा ए, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ मुंबई कहा जाता है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान,
उसका ऑप्शन क्या था? क्या था? नूतन ब्रह्मचारी था, 100 नेक सुजान था, और सद्भाव का अभाव था, और डी नंबर परीक्षा गुरु था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी परीक्षा गुरु। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर मध्य प्रदेश, बी इटारसी मध्य प्रदेश, सी जयपुर राजस्थान, डी लमोही वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक है, उसने कहा था कहानी के नायक है कौन है? लहाना सिंह। 15 नंबर का हो जाएगा ए, 15 नंबर का ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, रेल का विकट खेल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध की कहानी। ये सभी हो जाएगा इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? ऑप्शन ए पटना कॉलेज, ऑप्शन बी पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन सी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिहार विद्यापीठ। संपूर्ण क्रांति का रचनाकार है, संपूर्ण क्रांति का रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। किस पाठ से यह उक्ति आई है? मनुष्य के किस पाठ से यह उक्ति आई है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ऑप्शन है उसने कहा था ए, ऑप्शन बी है सुखमय जीवन, ऑप्शन सी बुद्ध का कांटा, ऑप्शन डी भोगे हुए दिन। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उसने कहा था। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो लेखक का नाम सबको याद रखना है, लेखक का नाम सबको याद रखना है हर चैप्टर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। रोज कहानी की नायिका है मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मालती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मालती। भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या नाम है? भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? धनवती एवं सरदार किशन सिंह, विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, कलावती एवं सरदार हरकिशन सिंह, और डी वीर जननी एवं सरदार किशन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। 24 नंबर क्वेश्चन, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह डैश डैश है? संपूर्ण, अपूर्ण, अधूरा, अर्धपूर्ण। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण, अपूर्ण। रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश और आलोचना का अंश। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहानी।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी कहानी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी लमोही वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी ढाका बंगाल। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिमरिया बेगूसराय बिहार। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी मलयज, ऑप्शन नंबर डी मणि मधुकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय जी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? 28 नंबर क्वेश्चन है। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 24 मार्च 1932 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931 ईस्वी में। आगे किस बात से है? ऑप्शन नंबर ए छायावाद, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छंदतावाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वे प्रयोगवाद से थे। अज्ञेय जी क्या थे? वे प्रयोगवाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए हुंकार, ऑप्शन नंबर बी रसीम रथी, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ऑप्शन नंबर ए हो गया रोज, ऑप्शन नंबर बी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर सी तिरिच, ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अज्ञेय की माँ का नाम था? ऑप्शन नंबर ए शीला देवी, ऑप्शन नंबर बी बेअंती देवी, ऑप्शन नंबर सी राधा देवी, ऑप्शन नंबर डी शकुंतला देवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बेअंती देवी। ऑप्शन नंबर बी बेअंती देवी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताइए। हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताइए। ऑप्शन नंबर ए अस्पद, ऑप्शन नंबर बी आस्पद, ऑप्शन नंबर सी अस्पद, ऑप्शन नंबर डी अस्पदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आस्पद। हास्यास्पद में आस्पद प्रत्यय लगा हुआ है, आस्पद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 34 नंबर क्वेश्चन है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 6 मार्च 1910 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 7 मार्च 1911 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च 1912 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 9 मार्च 1913 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 मार्च 1911 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। किनका? अज्ञेय जी का। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 35 नंबर क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 22 अप्रैल 1972 को, ऑप्शन नंबर बी है 23 अप्रैल 1973 को, ऑप्शन नंबर सी है 24 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन नंबर डी है 25 अप्रैल 1975 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1974 को। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोज। इसको सबको पता होगा आई थिंक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बंदी जीवन किसके कृति हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर, माइकेल मधुसूदन, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सच्ची चंद्रनाथ सान्याल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सचिंद्रनाथ सान्याल। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रताप। ऑप्शन नंबर डी प्रताप पत्र का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेमचंद थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बोलो? कथाकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथाकार। ऑप्शन नंबर बी। उस निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। औषधि निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है? सिपाही। कौन कहता है वो लोग? सिपाही। ऑप्शन नंबर बी। बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह किस कविता की पंक्ति है? हिमालय, गर्म हथेली, तुम्हारा सौंदर्य, तय तो यही था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा सौंदर्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तुम्हारा सौंदर्य। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर मध्य प्रदेश, बी इटारसी मध्य प्रदेश, सी सिमरिया बिहार, डी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था बोलो? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश कौन है? सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए होगा डी जनवरी 8 जनवरी 1925, बी होगा 18 फरवरी 1930, सी 20 जनवरी 1926, डी 14 जनवरी 1931। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को। कामयानी के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए पंत, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी निराला। कामयानी के कवि कौन है? प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति माथुर जी की है? जगदीश चंद्र माथुर जी की कौन सी कृति है? जानवर और जानवर, कहानी, नई कहानी, यायावर याद रहेगा, भोर का तारा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? भोर का तारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माई कांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माई कांकी में कुंती कौन है वो लोग? पड़ोसिन है सिपाही की माई कांकी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन
पंत, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर? डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। किसने कहा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन ए पिल्ली छतरी वाली लड़की, पृथ्वी रासों की भाषा, ऑप्शन सी अंतराल, डी ना आने वाला कल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी रासों की भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। 52 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। लक्ष्मी वर्धनी एवं अंधकार सिंह, यशवर्धिनी एवं दीपक, वर्णेश्वरी देवी एवं सहरी सिंह, बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो लोग? बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है? क्वेश्चन नंबर 53 है। ऑप्शन हो गया इसका वो सदानीरा, बी हंसते हुए मेरा अकेलापन, सी संपूर्ण क्रांति, डी अर्धनारीश्वर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो लोग? वो सदानीरा। ऑप्शन नंबर ए वो सदानीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी कृति मोहरा केस की है? 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी कृति मोहरा केस की? ऑप्शन नंबर ए जिंदगी मुस्कुराई, बी जानवर और जानवर, सी कोशिका घटवार, डी मोहंगी बहती गंगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वो लोग बी होगा इसका, जानवर और जानवर। मोहरा केस की कौन सी कृति है? बी नंबर जानवर और जानवर। इसका आंसर हो जाएगा बी जानवर और जानवर। पुरगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। पुरगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। क्या होगा बाबू लोग? पुरगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम नामवर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नामवर सिंह। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी बाबू लोग? राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखे? कौन लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद जी लिखे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है? विष्णु की पड़ोसन कौन है वो लोग? कुंती। विष्णु की पड़ोसन कौन है? कुंती। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है बाबू लोग? नामवर सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा नामवर सिंह। तो जल्दी में आइए। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? वैशाली महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किसने प्रारंभ करवाया बाबू लोग? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, जगदीश चंद्र माथुर जी। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है वो लोग? विसनदेई। विसनदेई सिपाही की माँ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 62 नंबर क्वेश्चन में। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 को, 18 जून 1954 को, 12 जुलाई 1944 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उन लोग? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? 63 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? ए नंबर डायरी साहित्य, बी नंबर कहानी साहित्य, सी यात्रा साहित्य, डी व्यंग साहित्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बोलो? डायरी साहित्य। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही, डायरी साहित्य।
किसने लिखा है? दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो लोग? जूठन चैप्टर से लिया गया यह लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन चैप्टर लिखे हैं, उसी से यह लाइन लिया गया है। मलयज का मूल नाम बताइए। मलयज का मूल नाम क्या है बाबू लोग? भरत श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरत श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए भरत श्रीवास्तव। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी दरियाई घोड़ा। क्या हो जाएगा? दरियाई घोड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसने लिखा है? कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। किसने? ऑप्शन सुनिए। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन चैप्टर से यह लाइन लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है? जूठन चैप्टर से, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तिरछ कैसी कहानी है? मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक। तिरछ कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो लोग? महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तिरिस के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा बाबू लोग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुड़ियो शब्द का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने की जगह। इसका क्या हो जाएगा? कूड़ा फेंकने की जगह या घूरा, जिसको घूरा भी कहा जाता है देहाती भाषा में। बिहार में इसको गांव के क्षेत्र में घूरा भी कहते हैं। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है बोल लोग? रामस्वारथ प्रसाद। क्या है? रामस्वारथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामस्वारथ प्रसाद। मलयज की कृतियों के नाम बताइए। जख्म पर धूल अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। ऑप्शन बी कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी हंसते हुए मेरा एकलापन। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर सही। मल्य जी की सभी कृतियां हैं ये। जूठन क्या है? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, आत्मकथा। जूठन क्या है वो लोग? जूठन जो है आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी संग्रह। अरेवा परेवा उदय प्रकाश जी की क्या है? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किसने लिखा है? एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। किसने लिखा है ये? मलय जी ने। किसने लिखा है? मलय जी लिखे हैं। मलय जी लिखे हैं। तिरिस कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कहानीकार से, बी कहानीकार की माँ से, सी कहानीकार के पिता से, डी कहानीकार के मित्र से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानीकार के पिता से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लोग। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर। किस पाठ में आया है? आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। किस पाठ में आया है? ऑप्शन सुनिए। अर्धनारी स्वर। ऑप्शन बी हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। ऑप्शन डी सिपाही की माँ। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? हंसते हुए मेरा अकेलापन। बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, हंसते हुए
मेरा अकेलापन। पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता। ज्योतिषी और वैद्य क्या थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ज्योतिषी और वैद्य। जो ज्योतिषी भी थे और वैद्य वैद्य भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, चुनौती को झेलने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। आप जीत भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि चुनौती में केवल हारता ही कोई है, हारता भी है और जीतता भी है, तो आप जीत भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? वो लोग जो शिक्षा शीर्षक निबंध लिखे हैं, जे कृष्णमूर्ति जी। क्यों लिखा है? जे कृष्णमूर्ति जी शिक्षा शीर्षक चैप्टर को लिखे हुए हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है बोलो? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? डी, मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन, सी कृष्णमूर्तिज नोटबुक, और डी इनमें सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कृष्णमूर्ति जी सभी लिखे हुए हैं, सभी किताबें लिखे हुए हैं। किस पाठ में आया है? बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र हो। किस पाठ में आया है बाबू लोग? यह शिक्षा चैप्टर में, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? वो लोग बी नंबर, 12 मई 1895 को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही बी, 12 मई 1895 को। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था बाबू लोग? जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 को। 17 फरवरी 1986 को। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? क्या नाम है जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संजीवमा एवं नारायणाजीत। संजीवमा एवं नारायणाजीत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है बोलो? जिद कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है बोलो? जिद कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सही। जय कृष्णमूर्ति ने किस विषयों पर लेखन कार्य किया है? जय कृष्णमूर्ति ने किस विषयों पर लेखन कार्य किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों पर, अध्याय पर, दर्शन पर और शिक्षा पर, तीनों पे किए हैं वो। ऑप्शन नंबर डी। जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। तो नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करबक कहाँ से लिया गया है? करबक कहाँ से लिया गया है वो लोग? पद्मावत से। करबक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। करबक लिया गया है पद्मावत से। करबक के रचयिता कौन है? करबक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको केवल जायसी भी कहा जाता है, जायसी जी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है बाबू लोग? साहित्य लहरी किसकी रचना है बाबू लोग? सूरदास जी की। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है वो लोग? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। सूरदास किस भाषा में लिखे थे? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अनुमानित उसको उनको 1543 में उनका जन्म हुआ था। 1543 में। इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा क्या? सी। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका 1543। 96 नंबर क्वेश्चन है 96। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था बाबू लोग? राम बोला। ऑप्शन नंबर डी, राम बोला।
तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तुलसी एवं आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था बोलो? तुलसी एवं आत्माराम दुबे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं, रुकिए। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जायसी रचित पद्यमावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्यमावत की भाषा क्या है बोलो? अवधि। अवधि। ऑप्शन नंबर ए। इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोग को लगे कि यह हेल्पफुल आपके लिए है, आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, 12th हिंदी के लिए, तो इसे ज़रूर देखें। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉच। थैंक यू सो मच।